वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आए हैं एक इंफॉर्मेशन लेके। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सीटेट वर्सेस टेट का जो मामला चल रहा है वो क्या है, वो कैसे है, क्या मतलब सीटेट अब वैलिड होगा या नहीं होगा, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें, देखो सीटेट जो है कि वो हर साल में 2 बार हो रहा है। देखो, एक केंद्र सरकार का और एक राज्य सरकार का। और राज्य सरकार बाध्य नहीं है सीटेट को मानने के लिए, ऐसा उसने कहा है। लेकिन क्या हुआ, 2022 में वैकेंसी जेटेट झारखंड टेट के मामले को लेकर ये निर्णय लिया गया है। तो देखो दोस्तों, हम आपको बता देते हैं, जैसे कि देखो कोई राज्य कोई वैकेंसी निकालती है किसी टीचिंग लाइन की। तो जैसे कि मान लो एक यूपी में सुपर टेट भर्ती हुई थी, एस टेट भर्ती हुई थी। कब हुई थी? 2018 में हुई थी। कब हुई थी? 2018 में हुई थी। उसने सीटेट भी मांगा था, ठीक, और टेट भी मांगा था। उसने ये कहा था कि या फिर आपके पास सीटेट हो या फिर टेट हो। बात समझिएगा, आपके पास चाहे टेट क्वालिफाई है 90 नंबर लेके, चाहे आप सीटेट क्वालिफाई है 90 नंबर लेके, आप इस फॉर्म को भर सकते हो और नौकरी ले सकते हैं। इतनी बात आप समझ गए। अब देखो हुआ क्या है, जेटेट ने बोला है, झारखंड ने बोला है कि केवल और केवल हम क्या करेंगे, जेटेट वालों को ही लेंगे, है ना। जैसे कुछ राज्य बहुत अच्छा करते हैं, वो सीधा सीधा स्पष्ट कर देते हैं कि हाँ, हमें सिर्फ और सिर्फ हम अपने राज्य का टेट लेंगे, बाकी हम सीटेट को मान नहीं करेंगे, सीटेट को हम नहीं मानेंगे। तो ये सही रहता है। लेकिन जहां पे क्या होता है कि नियम कानून बीच में बदलने लगते हैं, तो वहां स्टूडेंट परेशान हो जाता है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं किसकी, जेटेट और सीटेट की, तो देखो सीटेट और जेटेट में हुआ क्या। मान लो अगर ये क्या कर रहे हैं कि जेटेट को शामिल ना करें, मतलब जेटेट को शामिल कर रहा है इसमें और सीटेट को शामिल नहीं करेगा, तो अच्छा ये बताओ, जेटेट के यहां रहने वाले लोग अगर मान लो सीटेट ना क्वालिफाई हो, तो उनके लिए उनको नुकसान हो रहा है। मतलब झारखंड में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट अगर उस भर्ती में एलिजिबल है, अगर उसके पास जेटेट नहीं है, सीटेट से उसने फॉर्म भर रखा है और उसका डोमिसाइल झारखंड का है, उसके साथ दिक्कत होगी कि नहीं। इन्होंने क्लियर ही नहीं बता रखा है कि हम जेटेट किसके लिए लेंगे, सीटेट के लिए किनको लेंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि सीटेट को हम झारखंड में नहीं मानेंगे। इन लोगों ने कहा था कि केवल झारखंड टेट वालों को मानो, तो इनकी बात रख ली है सुप्रीम कोर्ट ने और ये फैसला दे दिया गया है कि जो जेट टेट से भर्ती हुई है उन्हीं को लिया जाएगा। अब देखो वहां पे झारखंड में रहने वाले लोग जो सीटेट से भरे होंगे उनको होगा नुकसान। ये आप समझ लीजिए कि कोई भी राज्य, कोई भी राज्य वो सीटेट मानने के लिए बाध्य नहीं है कि नहीं माने, करे मानेगा ही, जरूरी नहीं है। वो चाहे तो मान सकता है, वो चाहे नहीं मान सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सुपर टेट जैसे हुआ 2018 में और अभी 2021 में टेट हुआ है, उसके बाद टेट नामो निशान नहीं है। तो राज्य को अगर राज्य नहीं मान रहा है सीटेट, तो कम से कम वो क्या करे कि साल भर में एक बार तो टेट करा ही ले। भर्ती और ज्वाइनिंग तो बहुत दूर की बात है, टेट तो करा लो। कहने का मतलब है कि टेट भी नहीं हो रहा है बहुत सारे राज्यों में। तो सीटेट का क्लियर कट है। सीटेट कहां कहां लगेगा, केडीएस में लगेगा, एनवीएस में लगेगा, डी ट्रिपल एस बी में लगेगा और रेलवे टीचिंग में लगेगा। रेलवे टीचिंग वाले में सीटेट वैलिड होगा। ये सारी चीजें आपको समझ आएगी। कुछ देखो, कुछ जैसे उन्होंने बोल दिया, 3 राज्य क्लियर कट बात करते हैं, वो राजस्थान। राजस्थान कहता है रीट लेवल 1 पास करिए, रीट लेवल 2 के लिए आपको रीट लेवल 1 निकालना पड़ेगा। रीट 2 को वो वैकेंसी के रूप में देता है। तो राजस्थान सीधा सीधा ये कहता है कि हम अगर आपके पास रीट लेवल 1 है तो आप आइए, मतलब रीट ग्रेड की नौकरी आप ले लीजिए टीचिंग लाइन की। तो एक राजस्थान हो गया। एमपी टेट बोल सकता है, एमपी टेट भी ये कहता है कि आपके पास सीटेट हो या ना हो, लेकिन एमपी टेट जरूर हो, चाहे भले ही आप अदर स्टेट के हो, एमपी टेट आपके पास होगा तभी आप इस वैकेंसी में भर सकते हैं। एक एमपी टेट हो गया। एक हरियाणा टेट भी, हरियाणा टेट भी ये कहता है कि अगर हमारे यहाँ वैकेंसी आपको चाहिए तो आप क्या करिए, आपको टेट होना, आपके पास एच टेट होना चाहिए, हरियाणा टेट होना चाहिए। तो कहने का मतलब एनसीटी क्या करती है, 2011 11 2 मतलब 11 फरवरी 2011 से टेट होना शुरू हुआ, लगातार हो रहा था। देखो 2018 में ये वाली वैकेंसी है, उसके पहले एक टेट हुआ था, उसके बाद
2021 में टेट हुआ है, उसके बाद से 2025 लगने वाला है, किसी भी प्रकार का कोई टेट नहीं हुआ। तो हर एक स्टेट अगर ये चाहता है कि हम केवल और केवल अपने ही राज्य का टेट मानेंगे, तो कम से कम वो क्या करे कि टेट तो करा ले। वैकेंसी तो बहुत दूर की बात है, पहले वो टेट तो करा ले। ठीक है, तो ये पूरी बात आप समझ गए होंगे। थोड़ा स्पीड इसलिए रहती है कि वीडियो ज्यादा लंबी ना जाए। तो सीटेट को वैलिड करने के लिए बाध्य नहीं होगा। और हाँ, बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कि बीपीएससी जो तैयारी में क्या वहां पे कुछ लोगों को नौकरी मिलने के बाद उनको सीटेट उनका नहीं था, वो अलग बात थी। उन्होंने क्या किया था कि अगर आप अदर स्टेट के हैं, अगर आपके 90 नंबर नहीं है, समझिएगा बात को, अगर आपके पास 90 नंबर नहीं है, अगर आप यहाँ के हैं, मतलब किसी यूपी के हैं या कहीं अदर स्टेट के हैं, अगर आपके पास सीटेट है, 90 नंबर है, तब तो आप बिहार में नौकरी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 82 है या फिर अपने स्टेट में वैलिड है, लेकिन दूसरे स्टेट में जब जाते हैं तो आप जनरल में काउंट होते हैं। तो इसीलिए वहां पे जितने लोगों के 90 नंबर नहीं है उनको बाहर किया गया है। अब ये इसका जो है मतलब जो झारखंड और सीटेट वाला है उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। बीपीएससी वाले जो भी तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी तैयारी 4 की, वो दबा के अपनी तैयारी करें और नौकरी ले वहां पे। बस 90 नंबर होने चाहिए सीटेट में। अगर 90 नंबर नहीं है तो आप अलग फिर आप सीटेट की तैयारी करिए और आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी करिए। वैकेंसीज बहुत आ रही है, रेलवे में आ रही है, बहुत सारे एसएससी भी है, बहुत सारी वैकेंसीज है, आप उनकी तैयारी करिए, टीचिंग लाइन को छोड़ दीजिए। मतलब अगर आपके पास सीटेट के 90 नंबर नहीं है, तो अगर आपके है तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, और जिस स्टेट में है आप उसका टेट होना चाहिए आपके पास। आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना था। कहने का मतलब ये था कि सीटेट और टेट का क्या माजरा है वो आपको मैंने एक छोटी सी वीडियो में समझाने का प्रयास किया है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।